पास जाके हिट करेंगे जहां पे आप कह रहे थे वॉच आउट करने की जरूरत, इसके ऊपर सस्टेन होता है नहीं होता, तो इस गैप को आप फिर से चेज नहीं करना वो ज्यादा बेहतर रणनीति? नहीं, गैप को नहीं चेज करना। अच्छा, आशीष, एक चीज हो रही है, मतलब पोजिशनली लॉन्ग में पैसा बन रहा है, इंट्राडे शॉर्ट में पैसा बन रहा है। कल अगर आपका पैसा बना होगा, ये चार्ट देख के कोई बता देगा कि पैसा तो शॉर्ट में बना होगा, इंट्राडे में शॉर्ट में बना होगा, लेकिन अगर आप पोजिशनल लॉन्ग है तो लॉन्ग में पैसा बना होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस तरीके की मार्केट को प्ले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, दोनों करना चाहते हैं या सिर्फ पोजिशनल रखना चाहते हैं या इंट्राडे रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से एक अपनी साइकी के हिसाब से इस मार्केट को अप्रोच करिए। ये मैं वापस आंकड़े रख देता हूँ आपके सामने, जस्ट टू शो कि मार्केट ने कल एक और रिस्क अवॉइड किया, एक आउटसाइड डे बनाने का, जो हमने कल डिस्कस किया था कि हाई तो प्रीवियस डे से हाई होगा, लो क्या प्रीवियस डे को ब्रेक करेगा। अगर वो होता तो बहुत नेगेटिव होता ये, लेकिन लो जो 18,016 वाला था वो 18,063 तक ही गया। ऊपर से 100 पॉइंट मिले आपको शॉर्ट ट्रेड में, लेकिन उसके बाद रिकवर भी हो गया मार्केट। ये अच्छा था बुल्स के लिए। अब आंकड़े देखते हैं ऑप्शंस के, क्योंकि कल एक्सपायरी है, और कल एक्सपायरी से पहले मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि ज़बरदस्त बिल्डअप है 18,100, 18,000 और 18,050 की पुट्स में, और ये लग रहा है आपकी अब ये एक बेस बन गया है मार्केट का, 18,050 से लेके 18,100 तक का पुट्स में देखिए 18,100 की पुट में करीब करीब 31 लाख, और 18,000 की पुट में 26 लाख, और 18,050 की पुट में 17 लाख शेयर जुड़े, और 18,100 की पुट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो गया करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख का। सामने कॉल्स में जो कॉल्स में कल अनवाइंडिंग हुई है, 18,100 की कॉल में कल जबरदस्त अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन 18,200 और 300 की कॉल में अभी भी बिल्डअप है, तो मुझे लग रहा है कि वो अभी भी थोड़ा सा मार्केट के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। आज मैं आपके लिए बाय और सेल जोन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे में बहुत टफ हो गई है मार्केट, तो बाय और सेल नहीं, मैं पोजिशनल बोल रहा हूँ। अब पोजिशनल लॉन्ग है मार्केट, इंट्राडे में लॉन्ग करने से अब कुछ आपको फायदा मिल नहीं रहा है, तो या तो आप पोजिशनल लॉन्ग रखें। हाँ, पोजिशनल लॉन्ग रखने में बस एक चीज़ है कि आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है पोजिशनल लॉन्ग में, एक स्टॉप लॉस और एक हेज। तो क्योंकि आप इंट्राडे में लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, तो पोजिशनल लॉन्ग में 18,100 का स्टॉप लॉस रखें, और ओवरनाइट आप जो भी पोजीशन लेके जा रहे हैं उसमें पुट्स के थ्रू हेज कर लें। ये बहुत ज़रूरी है हेज करना, क्योंकि आप अगले दिन के लिए गैप डाउन के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं। एक और चीज़ हो रही है, क्योंकि पोजिशनल लॉन्ग मार्केट है, अगले दिन अगर गैप डाउन हो भी गया तो भी वो रिकवर हो जाएगा, तो वो पुट जो है आपको बचा लेगा अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होगा, और आपको एक एडवांटेज देगा अगले दिन लोअर लेवल पे फिर से बाय करने के लिए। तो पोजिशनली लॉन्ग रहिए अब इस मार्केट में जब तक 18,100 इंटैक्ट है। बस एक चीज़ करिए कि जाते जाते 3:25 पर अगले दिन की या अगले हफ्ते की एक पुट ले लीजिए अपने आप को हेज करने के लिए। बढ़िया है भाई साहब, पोजिशनली लॉन्ग रहना है, तेजी के सौदे डालने, लेकिन अपने आप को ओवरनाइट रिस्क से हेज करते हुए भी चले इस बाजार में। देखिए, निफ्टी के बाद निफ्टी बैंक स्क्रीन पे 3/4% का कल उछाल था, पर मजा नहीं आया निफ्टी बैंक। कल क्या गजब के रिजल्ट्स हम लोग कह रहे थे सैटरडे को डिलीवर हुए थे, उसके बाद कुछ हुआ नहीं, बल्कि आईसीआईसी तो उल्टा ठंडा पड़ गया, जो आपने दिखाया भी। आईसीआईसी तो रेड में आ गया था, रेड में एक समय आ गया था। यस। और एक्सेस का भी कोई मुझे लग नहीं रहा कि कोई नंबर्स इतने स्ट्रांग है कि नहीं, इंटरनल्स पे आएंगे अपन उस पे। हाँ, तो वो मुझे लग रहा है ये क्या हो रहा है एक्चुअली। बैंक निफ्टी चल रहा है सिर्फ एचडीएफसी बैंक के दम पर। आशीष, एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, इस महीने ये देखिए, ये कल का कंट्रीब्यूशन है 119 पॉइंट। पूरे महीने का कंट्रीब्यूशन अगर हम कभी देख पाए ना तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस महीने हुआ क्या है, एचडीएफसी बैंक कितना चला है? 3% एचडीएफसी बैंक चला है, ठीक है ना, 3% एचडीएफसी बैंक चला। उसके सामने देखिए अब क्या हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक, ये तीनों 2% नीचे हैं। मतलब 5% का 6% का एक डाइवर्जेंस हुआ है, 5 से 6% का। 3% एचडीएफसी बैंक चल गया, आईसीआईसीआई, एसबीआई 2% नीचे, कोटक 3% नीचे। ये इस तरीके की डाइवर्जेंस मार्केट में आपको देखने को मिल रही है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी पर देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी ना बैंक निफ्टी पर एक तुक्के वाली स्ट्रैटेजी। अब कहने को आप कह लें कि ये इस लेवल पर खरीदें, 100 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लगा दें, इंट्राडे में आपने देखा होगा वो ट्रेड्स चलती नहीं है। वो मतलब आप पोस्टमार्टम कर लें तो कह सकते हैं कि हाँ देखिए यहाँ खरीदने कोई मतलब नहीं है उस ट्रेड का। ये देखिए जो राइट हैंड साइड पर स्क्रीन आ रही है ना, दिसंबर 22 से लेकर अब तक का एचडीएफसी बैंक 5% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 1% नीचे। ये क्यों हो रहा है? ये मुझे लग रहा है कि कहीं एफआईज ने अब बोला कि 3 साल तक लगातार आईसीआईसीआई बैंक ने आउट परफॉर्म किया है। अब शायद आईसीआईसीआई बैंक भले ही अच्छा करता रहे, आईसीआईसीआई बैंक खराब नहीं करेगा, भले ही डिलीवर करता रहे, लेकिन प्राइस टू परफेक्शन है, और एचडीएफसी बैंक में शायद जगह है। इसके लिए मार्केट अब इस तरह से पैसा जो है आईसीआईसीआई बैंक से निकलकर एचडीएफसी बैंक में जा रहा है। लेकिन क्योंकि कल एक्सपायरी है, मैं एक बार जरा ऑप्शंस के आंकड़े देख लेता हूं, तो उसमें आप कॉल्स के आंकड़े देखिए तो 42,900, 43,000 और 43,200, ये तीनों लेवल्स हैं जहां पर आपने एक अच्छा खासा बिल्डअप देखा है। और लोअर लेवल पर 42,900, 42,800, 42,700 ये पुट्स हैं जहां पर एक्टिव है। तो 43,000 की कॉल, ऑब्वियसली 43,000 कल हम 43,000 तक टच किया
वहां से फिसल गए। तो मुझे लग रहा है आज भी वही होगा, 43,000 तक जाएंगे आप, फिर फिसल जाएंगे। और आज तो फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है दूसरी तरफ, लेकिन पुट्स में जो बिल्डअप हो रहा है ना 42,800 का, वो जबरदस्त बिल्डअप है 42,800 का। फिर मैं कहूंगा कि इंट्राडे टफ है, लेकिन अगर पोजिशनल लॉन्ग है आप तो 42,500 का एक स्टॉप लॉस रखिए फिर उस पर। ठीक बात। 42,500 का स्टॉप, ऊपर 43,000 के आसपास जहां कल भी टॉप बना था, उन्हीं लेवल्स के आसपास शायद अटकने का जोन हो सकता है। लेवल्स हैं आपकी स्क्रीन पे, नोट डाउन प्लीज करिए। हो गया भाई आज के सेटअप की पूरी तैयारी। अब एक्सपर्ट्स के पैनल को जोड़ रहा हूं आज ट्यूसडे के, मंगलवार के, और शुरुआत करते हैं आज के टॉप कॉल्स के साथ।